वेलकम टू कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के चैप्टर 4 चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण की ऑब्जेक्टिव सवाल किस किताब से? ब्रिलियंट वाले इस किताब से सारा का सारा ऑब्जेक्टिव। पहला सवाल, द्विघात समीकरण निम्नलिखित से कौन द्विघात समीकरण है? सही बताए थे। बहुपद क्या होता है? ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ये क्या है? ये है समीकरण, सही है। और ये है ax² प्लस के bx प्लस के c। ये क्या है? बहुपद। 0 नहीं लगल है तो बहुपद है, और 0 लगल है तो समीकरण। सही है। सुन रहे हैं? कैलेंडर रखने से सुख शांति और लक्ष्मी की वास होती है। सवाल नंबर 1, कौन द्विघात समीकरण है? सही है। कौन है? ax² प्लस bx प्लस के c, वही दे दिया हुआ है। कहेंगे c कैसे नहीं है? इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? x² प्लस के 3x बराबर x²। क्या होगा? x² से x² कट जाएगा, क्या आ गया? 3x बराबर 0। तो समीकरण नहीं है। और यहाँ पर बटा में क्या है? x²। इसे करेंगे कितना हो जाएगा? x के पावर 4 हो जाएगा। द्विघात समीकरण नहीं होगा। 2 नंबर, द्विघात समीकरण के घात कितना है? देखिए यहाँ लिखा है x² प्लस के 6x प्लस के 9। इसका घात कितना है? 2। द्विघात समीकरण का घात होता है 2, त्रिघात के 3, रैखिक के 1। और यहाँ पे लिखा है x के पावर 4, यहाँ लिखा है x के पावर 2, यहाँ लिखा है x के पावर 3। इसका घात कितना है? इसका घात कितना है? 4। सबसे ज्यादा जितना पावर होता है वही किसी कहते हैं घात। कहानी चल रहा पता है? यहाँ मक्खी बैठ गया होगा ऑलरेडी। अब देखो मक्खी भी क्या है, मक्खी को भी सेंसर कर लेता है। ये सब जहाँ यहाँ लाल हो रहा है, इसे मक्खी बैठ के यहाँ लाल कर देता है। इसे आंसर कितना होगा? 2। समझ में आया निशा की नहीं? सवाल नंबर 3 क्या है? आ जाएगा धीरे धीरे, ठंडा लग गया। तुम बता इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? डी नहीं है। क्यों बटा में x है सर? हाँ, डी नहीं है क्योंकि किसमें है? इसमें है बटा में x है। सही कहे कि कैसे जानेंगे एक के बेटी में से? ये तो मान लो आंसर देखेंगे बोल दी होगी इसे, तुम कैसे जानेंगे इसे? सही, अब ऐसे जानेंगे। देखिए इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? x प्लस 2 का होल क्यूब है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर x³ माइनस x। सही है। यहाँ x³ से x³ कट गया, यहाँ x² आ रहा है कि यहाँ कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3 दूना 6, 6x² और प्लस 12x। यहाँ स्क्वायर है बराबर माइनस के x। उधर आके कितना हो जाएगा? प्लस x। क्या यहाँ पर x के स्क्वायर की पावर 2 है कि x की पावर 2 है कि? द्विघात समीकरण है, क्योंकि उधर से आएगा तो माइनस 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ रहा है कि यहाँ x में x करेंगे तो स्क्वायर आ रहा है कि, देखिए इसमें कितना आ जाएगा? इसका उत्तर लेंगे तो कितना हो जाएगा? x²। ऊपर कितना हो जाएगा? इधर गुना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस के 1। ये x की पावर 4 आ गया बराबर 2।
4 में कहीं द्विघात समीकरण होगा? नहीं। चरघात हो गया। हो जाइए द्विघात, त्रिघात में नहीं, चरघात हो गया। अब सही है? इसको ऐसे रख के बनाएंगे, अब ठीक रहेगा। अब हम बीच में रहेंगे। इस वाला भी रहेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? यहाँ देखिए रूट में x है, द्विघात समीकरण होगा? x स्क्वायर कितना हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ इसको x क्यूब है, नहीं होगा। ये होगा? यही होगा। सवाल नंबर 5, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? सही देखिए, ई हो है, ई है, ई नहीं है, यही नहीं है। कैसे है देखिए, उसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1। उधर से इधर ले आइए, कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। एक्स क्यूब माइनस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 1 बराबर 0। क्या ये आपको द्विघात लग रहा है? नहीं। त्रिघात है? तो क्या हो गया? आंसर कौन नहीं है? यही नहीं है, जो नहीं है वही है आंसर। कोई दिक्कत? 6 इसमें डी दिया हुआ है, इसमें आंसर डी दिया हुआ है। इसका? हाँ 5 का डी 4.2 का ना। इसको भी सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा? ये रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट x का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू में रूट 2x इंटू में 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस के 5। समझ में नहीं आया कि रूट 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 2 दूना 4 4 आई 12 रूट x बराबर 2x स्क्वायर प्लस के 5। यहाँ 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, ये तो ये भी नहीं हो पाएगा। सही, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये तो पक्का, ये तो रैखिक समीकरण हो गया। एक द्विघात नहीं है। कितना आ जाएगा यहाँ? 9 प्लस 12 रूट x प्लस के नहीं माइनस के 5। उधर से हो जाएगा माइनस के 5 बराबर 0। कितना लिखा है इसको अच्छा से लिखे तब? 12 रूट x प्लस के 4 बराबर 0। ये है कि क्या देखिए तो 12 5 माइनस के 5 है प्लस के 9 4 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। सही, इसका आंसर हमारे लिए क्या है? तरह से ज्यादा आंसर सुटेबल आंसर है डी। 6 नंबर, कौन द्विघात समीकरण नहीं है? सी होगा आंसर। सही, अभी हो जाएगा था, इसको जैसे सॉल्व कीजिए कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 9। ये कैसे समझ में आ रहा है तुमको? आप इससे हमें कैसे लिखे समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं आया तो देखिए क्या करेंगे? रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू में 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस के 6। अब समझ में आया कि 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 अत्याई 6 रूट 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। इससे कट गया e, कितना आ गया?
पहले इसको करिए 6√2x 9 और 6 प्लस के 3 बराबर 0। सही है कि और ये द्विघात समीकरण है नहीं, द्विघात समीकरण नहीं। तो रैखिक है। आंसर हो गया सी। 7 नंबर ax² + bx + c a बराबर 0 नहीं है तो x के मान के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सही क्या होता है? ax² + bx + c, a बराबर नहीं है किसके? 0 के। सही तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a। सही d के जगह हम कितना लिखते हैं? b² माइनस 4ac विवेचक। डी को क्या कहते हैं? विवेचक। इसी को कहते हैं निकालने के लिए बोलते हैं वो फॉर्मूला लगा। हाँ विविक्तक। सही मूल क्या होता है? d बराबर 0, d बड़ है 0 से, d छोटा है 0 से। मुझे भी कैसे क्या होता है कि जो वास्तविक जब बराबर होता है क्या होता है? वास्तविक वास्तविक और समान होता है। समान। इसमें क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। और असमान। समान। इसमें क्या होगा? अवास्तविक। हाँ क्या होता है? अवास्तविक होता है। सही जब फॉर्मूला सब आ गया किसी में लास्ट घुमाते हैं इसको आगे लड़ लेते हैं। मन लग रहा है कलर चेंज कर देती कलर। सही है फॉर्मूला समझ में आया कि अगर d बराबर 0 क्या हो जाएगा? वास्तविक और समान। d बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक और असमान। d छोटा होगा 0 से क्या हो जाएगा? अवास्तविक। ax² + bx + के c a बराबर होना चाहिए 0 के। x निकालने के लिए माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर bx के बराबर में 2a और d का फॉर्मूला क्या होता है? bx² माइनस 4ac इसको कहते हैं विवेचक या विवेचक। अब देखिए आपको जो सवाल है सवाल नंबर 7 इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी b² माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। सही है ax² माइनस के bx माइनस के प्लस के c बराबर 0। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखो ये सवाल सही है? ax सही है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? D for dog. D होगा। उसने लिख दिया है x का मान इसमें सीधे x बराबर x आंसर D है। सो D देखो हम क्या बताए हैं? x बराबर क्या बताए हैं? माइनस के b माइनस की जगह माइनस b की जगह माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर b²। सही है माइनस b² माइनस 4a की जगह a c की जगह c बटा में 2a की जगह a। सही है कि माइनस माइनस कितना हो गया? b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a। ऐसे फॉर्मूला तो सवाल कुछ में है ही नहीं है कहीं की नहीं इसका D होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी। ई जो माइनस यहाँ कितना होना चाहिए? प्लस। सही सवाल गलती दे दिया हुआ है। हमसे जानने का फॉर्मूला यही होगा से लेकिन यहाँ पर माइनस था इसके देख के हम क्या कि इसको बनाने की कोशिश की है लेकिन फिर भी उस आंसर उतना ही आ रहा है। यहाँ भी आ रहा था प्लस में अभी प्लस में कहीं दिया ही नहीं हुआ। एक जगह दिया हुआ तो नीचे वाले इसको दिया ही नहीं हुआ। आंसर क्या होगा उसका? डी। 9 नंबर कौन द्विघात समीकरण है? ये है सी क्योंकि उधर ये उधर बटा में ऐसा बटा नहीं होगा सी ही होगा।
सी होगा। है कैसे से देखिए कैसे सी को सॉल्व कर देते हैं। कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर 2x 4 4 2 के स्क्वायर 4 माइनस प्लस प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू x प्लस के 2 कितना हो गया ये 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 माइनस के 4 माइनस के x स्क्वायर 4 प्लस के 4x माइनस के 2 बराबर 0। कितना हो गया 2x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 4x प्लस के 2x 1 और माइनस के 2 माइनस के 1 और माइनस के 4 माइनस के 5 बराबर 0। अभी दिखा समीकरण है कि नहीं है? आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? ऐसा कोई दिक्कत? कौन द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए तो x क्यूब ई होगा नहीं है ई है ये है ये भी है ई भी है ई भी है d होगा नहीं है सही है। यहाँ x क्यूब है तो नहीं होगा होगा वो 11 नंबर कौन नहीं है यहाँ ई होगा हाँ होगा सी नहीं होगा सही है काहे इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस प्लस x फिर माइनस के 2x फिर माइनस के 2 बराबर x स्क्वायर फिर ई प्लस के 3x माइनस के x माइनस के 3। अब देखिए तो क्या x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। अब x स्क्वायर तो बचबे नहीं किया तो द्विघात समीकरण होगा वो जो नहीं है वही मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है? मुंह में कुछ रखी हुई है सीधे ऐसे करेंगे। 12 नंबर x माइनस वाई बराबर 6 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 तो x y का मान क्या होगा? सही 6। देखो एक फॉर्मूला पढ़े हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर सही कौन बताएगा क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x वाई सही है। कितना हो गया ये x माइनस वाई वैल्यू दिया हुआ है 6 का स्क्वायर इसका वैल्यू दिया हुआ है 30 माइनस 2x वाई नहीं दिया हुआ है 6 के स्क्वायर माइनस के 30 बराबर माइनस के 2x वाई। श्याम समझ में आया कि नहीं? ये माइनस 30 कैसे हो गया? तुम बताओ माइनस 30 कैसे हुआ? सही माइनस के 30 वहाँ से कैसे? मतलब कि 6 के स्क्वायर 36 और बराबर 30 है तो माइनस के 30 कैसे हो गया बराबर? सही बात हम पूछ रहे हैं तुमको पता है कैसे हुआ? जी इस बराबर से इधर गया है इस तरफ से इस तरफ आया है क्या हो गया है? माइनस। ये बात उधर था है इधर प्लस में 20 है इधर क्या हो जाएगा? ये तो पूछ रहे थे डरो नहीं हम मारते हैं फिर कल सुबह है कल सुबह मारे यार है 36 में से गया 6 कितना आया? माइनस की प्लस माइनस के 2x y। अब क्या निकालना है हमको? निकालना है x y कितना हो जाएगा? 6 बटा में माइनस के 2 बताइए कितना होगा आंसर? माइनस के ऑप्शन नंबर समझ में आया? 13 नंबर कौन द्विघात समीकरण है? कितना बार से ये पूछ रहा है नहीं है नहीं है नहीं है। ये देखिए तो इसका इससे गुना करेंगे ये होगा ये नहीं होगा क्योंकि इससे गुना होगा कट जाएगा वो ई होगा
2x² और e 2x क्यूब हो जाएगा। नहीं सही? होगा, अरे बता, यही होगा। कैसे उससे बता दे? नहीं बताएंगे कैसे, क्योंकि सवाल कितना बार हर बार पूछ रहा है कि है कि नहीं है से, तो कम से कम जो आंसर है उसको बता दे कि है कि नहीं है, है या है। इसको ना कीजिए, कितना हो जाएगा? x² प्लस 4 प्लस 2 इंटू x इंटू 2 बराबर 3x प्लस 12 4 ठीक है। ये हो गया x² प्लस के 4 प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 12 बराबर 0। कितना हो गया ये? x² 4 से 3x प्लस के x 4 और 12 माइनस के 8 बराबर 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है? इससे आंसर क्या हो गया? बी। तो इनका सवाल जब कि आएगा नहीं वाला थोड़ा अटपटा है ऐसे, लेकिन आपको हम लगातार बताए चल रहे हैं, कम से कम आंसर बताते चल रहे हैं। कहीं ऑप्शन बताना है तभी ऑप्शन बता देंगे, है ना? सुनो ध्यान से थोड़ा बनाना से, फिर से देखिए वही है। कौन सा समीकरण है? ई रूट में एक सही होगा नहीं, बटा में होगा नहीं, ई बटा में नहीं, कैसे होगा इससे? नहीं बता देते उनको, नहीं मतलब बताइए क्योंकि ना मतलब एक सेकंड में खत्म हो जाएगा सवाल, खत्म नहीं करना है, मतलब तुमको समझ में भी आना चाहिए कि हाँ ये सेट हुआ है। कितना हो गया? 2x² माइनस के 5x बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस के 2x। सही है। अब देखिए u² इधर अपने माइनस हो जाएगा कि 2x² माइनस के 5x माइनस के x² माइनस के 1 प्लस के 2x बराबर के 0। यहाँ पर ही हो जाएगा या कितना? 2x² है x² माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 3x माइनस के 1 माइनस के 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण px² माइनस के qx प्लस के r बराबर 0। p बराबर 0 नहीं है, k मूल है। फॉर्मूला अभी पहले लिखा थे क्या? माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a। सही है। रखिए इसके अंदर, डरने का नहीं है। देखिए अगर हम कहें यहाँ से a का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू क्या है? माइनस के q। 80 की वैल्यू क्या है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझिए x² जो वैल्यू गुना होगा किसका वैल्यू होगा? a का। x में गुना b का, सीधा रहेगा से c का माइनस के b। हम लिख दिए माइनस b के जगह हाँ कहाँ माइनस से q सही, प्लस और माइनस रूट अंडर b के जगह माइनस के q का होल स्क्वायर माइनस 4 के जगह 4, a के जगह b, q c के जगह r बटा में 2 गुना में p। देखिए आ रहा है पूरा। माइनस माइनस क्या हो गया? a प्लस माइनस रूट अंडर माइनस a के स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4pr बटा में p की जगह q है, ये भी q है। चलिए ठीक है। फर्स्ट में q q सही है कि p q है, q है। सही है। थोड़ी सी वो लिखावट की गलती है। सही है। गणित आपको समझ में आ रहा है, एबीसीडी हमको नहीं आता है। ऑप्शन नंबर q प्लस माइनस q² माइनस 4pr बटा में 2p। सही है कि पीछे होगा? सही है। देखो टोपी कोई नहीं पहना, ठंडी में गर्मी में तो ठंडी वाला टोपी पहन के आता है, ठंडी में तो गर्मी वाला टोपी पहन के आता है नहीं निकालना, नहीं निकालो। देख रहा है इसका सीधे एक लिखा है सम्राट चौधरी है, नीतीश कुमार है तो बस। x बराबर -1 दोनों समीकरणों 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0 और q
एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक ओवेरिस्ट मूल है, तो p और प्लस q का मान ज्ञात करना है। सही सवाल बड़ी अच्छा है। सही देखिए कैसे बनेगा। किसी को लगता है कैसे बनाएगा, कोई बताएगा? बताओ। वहाँ रखना है ठीक, तो उससे क्या होगा? आंसर आ जाएगा। जैसे हम जहाँ जहाँ x है ना वहाँ रखेंगे माइनस के, कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा इसका p का, यहाँ से आ जाएगा q का, और दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सही है। रखिए 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के p बराबर 0। 2 की जगह 2, x की जगह माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3x की जगह माइनस 1 प्लस p बराबर 0। सही है। कितना हो गया? 2 माइनस 1 के स्क्वायर 1, 2 गुना में 1 2, 3 गुना में माइनस p कितना हो जाएगा? माइनस के 3 और प्लस के p बराबर 0। 2 और माइनस 3 माइनस के 1 प्लस p बराबर 0। p बराबर बताओ कितना होगा? 1। अब यहाँ पर रख दीजिए कितना है? q x स्क्वायर माइनस के qx प्लस के 4 बराबर 0। q की जगह q, x की जगह माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस q की जगह q, x की जगह माइनस के 1 प्लस 4 बराबर 0। q और माइनस 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? q गलती कर रहे हैं कि q स्क्वायर होता है ना, क्योंकि यहाँ पर तो q दो जगह है देखो बना के देखते हैं। q और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस के q प्लस के 4 बराबर 0। q आ q 2q प्लस के 4 बराबर 0। 2q बराबर माइनस के 4, q बराबर माइनस के 4 घटाने 2 मतलब कितना आ गया? माइनस के 2। पूछा क्या है? p प्लस के q, p के वैल्यू 1, q के वैल्यू -2 कितना आ गया? -1 है क्या ऑप्शन? सही। तो सवाल कुछ भी नहीं घबराना नहीं, घबराएंगे तो घबराएंगे। समझ में आया कि कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना था, उसमें रखने के बाद आएगा p के वैल्यू, जैसे आएगा q के वैल्यू, दोनों को जोड़ देना है। इस सवाल को रखना बचा के 5 नंबर या 2 नंबर या। हाँ अगर 2 नंबर वाला रहेगा तो बनाना है, 1 नंबर वाला है तो बचा के अंतिम में बनाना है। फिर से आगे सवाल कौन द्विघात समीकरण है। ये तो नहीं है, इसका इससे गुना होगा x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर कट जाएगा। ये बटा में 2x है नहीं, ये तो हो सकता है लेकिन ये तो है, ये 2x स्क्वायर नहीं होगा, ये भी है, ये 2x स्क्वायर और आप इधर भी जाइए, इधर भी जाइए, नहीं। आंसर कौन है? b। कैसे ऐसे बताएं कि नहीं, हाँ बता दे। क्या है? 4 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16 प्लस 2ab 2x गुना 4 मतलब कितना? 8x बराबर 3x प्लस के 4। उधर से भेजिए कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस के 16 प्लस के 8x माइनस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ पर भी या यहाँ पर भी या यहाँ पर या x स्क्वायर 8x और 3x प्लस के 5x 16 और 4 प्लस के 12 बराबर 0। द्विघात समीकरण है? हाँ ये द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर हो गया बी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, गोकुल कोचिंग धीरे धीरे सब्सक्राइब कर रहा है सर है। हम सोचे थे कि 700 हो गया है सही, उसमें केक मंगवाए, केक करवा दे सही, लेकिन लड़का सब आया नहीं आ सकते नहीं। अगला है 800 जिस दिन हो जाएगा ना
नहीं, सलाई की होगी, चल आज सुना दे। 800 में ही केक कटेगा, सही, छुटकी वाला केक कटेगा। 800 में आधा केजी कटवाई। हाँ आधा केजी, हमारे गीता हमें सही। और 1000 होगा तो केजी कटवाई। ये वही सवाल है खाना बनाने। वही सवाल है, हाँ वही सवाल है। ऊपर वाला वही है, ऑप्शन बी नीचे वाला 18 नंबर, नियमित से कौन द्विघात समीकरण है? फिर तो वही है, बी फॉर बॉल। सही है। हाँ समझ में आ रहा है कि कुछ हाँ छूटेगा? नहीं अगला टेस्ट कब होगा गणित का? जैसे ही ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा उसके बाद ही टेस्ट होगा अगला गणित, ताकि हमने तरफ से कहा कि हम पूरा बता दिए हैं, तभी कहीं हमसे बन रहा है। चलो 50 से चल देंगे। चलो 50 47 46 नहीं। एक द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 के मूलों का योग का मान क्या है? मूलों का योग पूछ दिया। सी पहले से जी इसका विवेचक बनाइएगा फिर वो मूलों का योग का अर्थ निकाल के देख लो। अल्फा प्लस बीटा, बी का मूलों का योग होता है माइनस के इसके बटा में a, माइनस की जगह माइनस, b के जगह 2, a के जगह 1, कितना 2। सही। तुम निकालते कैसे निकालते से? हम पहले निकालते किसका वैल्यू, इसका जब सॉल्व करते ना यहाँ पर लिखा है क्या, x² प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। इससे करते पहले द्विघात गुणनखंड करते, गुणनखंड करते तो x के वैल्यू एगो आता, फिर x के वैल्यू एक और आता, ये दोनों क्या करते जोड़ते तब आता। लेकिन हम तो जानते हमको ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाने से पता नहीं चला, बताना है हमको सही बनाना है से जल्दी बनाना है। तो मूलों का योगफल कहे तो इस फॉर्मूला का भी उपयोग कर सकते नहीं होगा, नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फॉर्मूला याद किए हैं, x बराबर क्या होता है माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर b इसका माइनस 4ac बटा में 2a। तुम लोग क्या कर रहे हैं नीचे? कुछ नहीं। चलो अच्छा विवेचक d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। कितना होता है? 4ac। d बराबर होता है नहीं सर ये वाला b स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ बोलो। ये तो पता ही है। अजी भैया लोग कोई फॉर्मूला सुनते हैं रोज, आप बोलते हैं कि इसका आंसर बताओ, हम बोले को क्या पता है, सुन ले नहीं कभी आते हैं, बोलते नहीं इसका आंसर है क्या? तुम सवाल तो बताओ, तुम सवाल का तुम जवाब देंगे। सवाल ये आता है तब तो है बुक तो नहीं है। हां नीचे नीचे है। चलो खुद सवाल बता फिर जवाब दे, जवाब क्या है सही। तुम तो देखो बाकी आदमी देखो यही है। इसे क्या निकालना है? ब्याज बराबर ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? P R T बटा में 100। P मतलब मूलधन, R मतलब दर, T मतलब समय, 100 मतलब 100। अब ब्याज की दर सही। हम कह देंगे, हम सुनो, हम कह देंगे सर जी कल से नहीं सुनेंगे ये फॉर्मूला। हां हम सब तो सुनिए ये फॉर्मूला 10वां क्लास में दिया हुआ है लेकिन पूछता नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करना है, याद नहीं करना है। भैया हमसे बोले क्या कॉस्ट या बड़ा क्या होता था, हम लिमिट आई से बोलते नहीं ये नहीं वो वाला पूछो। अब इस समझ में कैसे आए कि वो वाला पूछ रहे कि ये वाला पूछ रहे हैं? जैसे हम कभी कहते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है? b बटा h sin थीटा। cos ये tan थीटा बताइए। चलिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा में sin थीटा, चाहे कितना हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, ये cos थीटा है, चाहे क्या हो जाएगा? 1 बटा में h बटा में b, ये हो जाएगा। एक फार्मूला के 8 फार्मूला हो सकता है, सही है। सर जी मान लीजिए उससे नहीं मानेंगे कि ये वाला नहीं है, ये वाला बोलेंगे, ये वाला नहीं है, ये वाला बोलेंगे, अब ये बोलते हैं गलत है खराब, ऐसे तो कैसे करेंगे? तू काहे नहीं बोलती कि ये नहीं ये सही है कि नहीं है? बताते तो मैं खाते हैं, मैं तो खाना हाँ नहीं बता कैसे बैठाएंगे इसे? तो बताती तब मैं बता, तुम सही सवाल बताओ, आदमी नहीं बैठाए तब ना उसको दोषी मानेंगे इसे। जैसे कोई कहेगा 10 कितना आपको होता है, तो 10 8 2 10 6 4 10 5 4 10 5 4 9 1 10, तो 10 5 5 10 9.9 प्लस 0.1 तो ये 10, कैसे भी 10 है तो ई नहीं तो ऊ, कुछ कितना बचे। देखिए ऐसे भी बात समझा दें, सही है, सही है। इसे क्या निकालना, मूल निकालना है, सही।
मूल तो थोड़ी भारी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी। सही है, क्योंकि मूल जब भी आएगा एगो प्लस में आएगा एगो माइनस में आएगा। इसमें जब भी नहीं, मतलब जनरली जब भी आएगा तब किस निकालेंगे इसका? बनेगा इसका मूल, इसको निकाल लो। कितना हो जाएगा बी की जगह? बी की जगह पर 2। चलो और ध्यान से मुझे बताते हैं। चलो ए बराबर कितना है? ए स्क्वायर पी स्क्वायर। बी की जगह क्या है? नहीं, बी की जगह है 0 और सी की जगह कितना है? सी की जगह है माइनस के क्यू। सही, और सवाल सही है तब बी नहीं दिया हुआ। अब बढ़े क्या है? अभी थोड़ा पहले बताइए दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। सही है, जो एक्स स्क्वायर गुना होता है उसका वैल्यू होता है ए का। देखिए तो एक्स स्क्वायर में यही गुना है कि तो वैल्यू है, जो एक्स में गुना होता है उसका वैल्यू है बी का। तो हम मान लीजिए एक्स में कितना से गुना है? 0 से, तब 0 हो जाएगा। 0 मतलब रखे लिखे जाए ना लिखे कोई बात बराबर है। तो एक्स पर बी का वैल्यू कितना हो गया? 0। और सी क्या होता है? अलग होता है। तो सी अलग है कि माइनस क्यू? मेरा ओरिजिनल सही है। ठीक है, मेरा ऐसा गलती नहीं करना। सही, अब मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। सही है, हम पहले इसके अंदर रखा थोड़ा भारी हो जाएगा, उससे पहले हम बगल निकाल लेते हैं d। कैसे निकलेगा? b स्क्वायर माइनस 40, यही है नहीं इसके अंदर। b की जगह कितना? 0 के स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, a की जगह a स्क्वायर p स्क्वायर और गुना में माइनस के क्यू। कितना हो जाएगा? 0 माइनस 4 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस क्यू, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 4 a स्क्वायर p स्क्वायर क्यू। सही, और इस सवाल का आंसर है गलती। सही, क्योंकि जैसे ही ये इतना आया ना, ये आया, इसका वैल्यू आया है ये। सही है, जैसे हम इसके जगह उसको रखेंगे 4 से तो मान लीजिए 2 निकल जाएगा a स्क्वायर से a निकल जाएगा, p स्क्वायर से p निकल जाएगा, लेकिन q से q निकलेगा नहीं निकलेगा। कहीं पर रूट में q दिया हुआ है, इसका मतलब सवाल का आंसर क्या है? गलती। इस सवाल बनने लायक नहीं है। जब भी इसे सवाल आए, इस सवाल को कहते हैं लटपटिया सवाल। सही, जो आदमी जिसको 50 से 50 आता भी है उसको भी क्या करना है? इस सवाल को नहीं बनाना है, छोड़ देना है, बनते हुए रखना है ऐसे, क्योंकि इस सवाल में कोई ठीक नहीं है नहीं, छोड़ देते इसको। कुछ सवाल में क्या करना है? छोड़ देना है, कुछ नहीं छोड़ना है। एक के बनाना है, एक के छोड़ना है, तभी ये सब सही होगा। है इसे जैसे नहीं लगा कि एक सब्जी नहीं बताएं है, मुझे सवाल अच्छा आएगा तब नहीं बताएंगे है। इसका एक मूल है, इसको क्या कीजिए? गुणनखंड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा गुणनखंड? 2x स्क्वायर 12 गुना 24, 8 से 24 प्लस के 8x माइनस के 3x माइनस के 12 बराबर 0। कॉमन लीजिए 2x, कितना हो जाएगा? x प्लस के 4 माइनस के 3 x प्लस के 4 बराबर 0। x प्लस के 4 इधर हो गया 2x माइनस के 3 बराबर 0। x प्लस के 4 बराबर 0, x बराबर माइनस के 4। यही है आपका आंसर। अगर ये आंसर नहीं होता तब क्या लिखते? x माइनस के 3 बराबर 0, x बराबर 3, x बराबर ये होता फिर ये होता। अगर इस पर नट तब क्या लगाएंगे? तब वही फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2। सही, लेकिन आपको अगर परीक्षा में ऐसे सवाल फॉर्मूला लगाने का नौबत आ रहा है तो उसको क्या करना है? उस सवाल रखना है होल्ड करके। होल्ड समझते हैं? रुका लो है, तुमको बाद में देखेंगे। हां कल नहीं करते होल्ड कर। देखा सिनेमा में एक हीरो रहता है, गुंडा रहता है, बोली इंसान का रहता है, उसको मानी करता है
होल्ड फायर भिजू मारना मतलब देखें ऐसा है छत पर निकाले ऐसे धो के बंदूक में धोके से है दादा होल्ड इस सवाल क्या करें अगर ऐसे निकाल लाने की नौबत आता है देखिए इस सवाल को बनाने में थोड़ी सी कठिनाई है तो हम बिना कठिनाई वाला बनाएंगे कठिनाई वाला बनाएंगे कठिनाई वाला सही का विवेचन निकालना है इस सवाल बताएंगे विवेचन d बराबर कितना b की जगह 10 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह x 80 की जगह कितना हो जाएगा 10 के स्क्वायर माइनस 4 के आई 12 रूट 3 12 के आई 100 माइनस के 36 कितना आ गया 64 ऑप्शन नंबर 5 नंबर यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल दूर है तो k का मान ज्ञात करना है बन जाएगा कि एक मूल कितना दिया हुआ है 2 क्या करना है जहां जहां एक से वहां कितना रखना है 2 आंसर आ जाएगा k का वैल्यू आ जाएगा देखिए क्या है x स्क्वायर प्लस के 2kx प्लस के 4 बराबर 0 x की जगह 2 का स्क्वायर 2 का रहना है कहां से रखना है समझ में आ रहा है मूल एगो है तो बताए थे इसका मूल अगर -4 है ना इसका मतलब जहां जहां x है वहां पर रखेंगे -4 कितना आएगा 0 जहां जहां 3 बटा 2 रखेंगे कितना आ जाएगा 0 तो इसका मतलब है कि कितना आता है 0 आता है इसीलिए उसको रख रहे हैं उस जगह से प्लस 2 k की जगह k x की जगह 2 प्लस 4 बराबर 0 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 4 के प्लस के 4 बराबर 0 कितना हो गया 4 प्लस के अब की 4 के प्लस के 8 बराबर 0 4 के बराबर माइनस के 8 के बराबर माइनस के 8 बटा में 4 के बराबर माइनस के 2 ऑप्शन नंबर बी सही है तुमको होगा सही है x प्लस 3 इतना का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करना है सही है उस दिन तुमको बता रहा था वहां पर तुम देखिए x प्लस 3 क्या है एगो गुणनखंड है कुछ नहीं करना है x प्लस 3 के बराबर कितना कर देना है 0 मान लीजिए रहता है x प्लस 6 एक गुणनखंड है क्या करेंगे x प्लस 6 के बराबर 0 देखिए तो ये गुणनखंड है वो नहीं ये है गुणनखंड और ये है गुणनखंड किसका इसका इसका गुणनखंड है एगो ई तब देखिए इसको बराबर किया है 0 के फिर एक बार इसको बराबर किया है 0 के यहाँ निशान आ गया है सही है तो ई रहता करेंगे कितना 0 बराबर ई रहता कितना करेंगे 0 के बराबर और जितना आ जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा माइनस के 3 ये जहां है इसमें कितना रख देंगे x की जगह माइनस के 3 और बराबर कर देंगे 0 के अपने आप आ जाएगा मेरा आंसर किसका a का समझ में आया कि नहीं आया सोनू तुमको समझ में आया सोनू वहां चला गया चलो ठीक है सही है क्या करना है x प्लस 3 बराबर कितना 0 x बराबर माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 रखिए a की जगह a x की जगह माइनस इनका होल स्क्वायर प्लस x की जगह प्लस a बराबर 0 a माइनस 3 होल स्क्वायर 9 माइनस के 3 प्लस के बराबर 0 कितना हो जाएगा ये 9a माइनस के 2 बराबर 0 9a बराबर 2 a बराबर 2 बटा में 9 ऑप्शन नंबर सी समझ में आया कि नहीं आया ऐसे सवाल आएगा तो फिर वापस हम जाके फिर आपको बताएंगे कैसे सही होगा यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा सही है बताए थे कि कल या परसों बताए थे सही
ये किस वक्त टूटेगा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। हम ना और नियम से बता सकते सही। मेरा मतलब है कि हम 1 मिनट के अंदर में अंश के पूरा पूरा सिखा दे सही। अंश का है कि 3 मिनट में सिखा दे। समय बहुत है, लेकिन समय बहुत है सही। डेली पढ़ो 10 घंटा। कहाँ सुबह का घंटा पढ़िए 4 घंटा 3 घंटा कै बजे आई है? 7 बजे तय करते हैं हम लोग। सही हाँ सही है। 6:51 में मिर्ची आई है सही है। और हाँ देखिए ना हम कितना बजे आए हैं? हम आए हैं तो कुछ लोग आया हुआ था। 50 में आए होंगे सर जी। पहले भी जी हम आए थे तो नहीं आए थे आप आज। तुम आई थी तो हम नहीं आए थे। नहीं बाप रे हम आए अच्छा मतलब आप लेट हम आए थे सर जी आए हुए थे। मेरे बाद तुम ना आई। नहीं सर इसी आई ले आई। हम आ रहे तो सर जी ना गाड़ी निकाल रहे थे। हम देखे तुमको सही हम गाड़ी नहीं निकल रहा था सही। सही है। देखिए ई उस चैप्टर का सवाल इसमें आ गया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके आराम से बताते हैं। ए का वैल्यू बताइए। बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 5, हम क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा। हम कहेंगे वही बोलेगा। हाँ तुम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं इससे? नहीं है तुम लोग बता रहे। हाँ बताइए। ए स्क्वायर ए नहीं A1 बटा सही है। क्या हम सही लिखे हैं? बैठिए ऐसी गलती जल्दी बताओ आपसे। सही चलो बैठो। अल्फा प्लस बीटा माइनस के 6 बटा में 1 बराबर कितना? माइनस के 6। सी बटा में 1 5 बटा में 1 मतलब कितना? 5। क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सही क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। गड़बड़ा रहा है सही। अगर सुबह तुम मार खाता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। -6 का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, हम इसको रहने दिया अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस 2 के जगह 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह 5 कितना हो गया? 6 के स्क्वायर 36 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के 10 तो जाके घट जाएगा कि कितना हो जाएगा? 36 माइनस के 10 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। 36 में 10 गया 26 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। यही आंसर है कि सही है। एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स माइनस के सी बराबर 0 फॉर्मूला क्या होगा इसका? सही थोड़ा ध्यान से देखना। बी क्योंकि माइनस है ना वहाँ। ये दोनों में से कौन होगा? सही है। माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। बी के जगह माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 के जगह 4 ए के जगह ए 80 के जगह माइनस के बटा में 2 ए के जगह ए। सॉल्व कीजिए कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस माइनस रूट अंडर। वो तो कोई बात समझ में आएगी कि कहां से हम लिखे ऐसे आ गया है। तुम होशियार आता क्या नहीं आता क्या आता है? आ गया। सही है क्योंकि फॉर्मूला के साथ माइनस लगेगा। अब पहली से बी में क्या है? माइनस दे दिए माइनस प्लस माइनस रूट अंडर होता है बी स्क्वायर। तो बी पहली से क्या है? माइनस के बी स्क्वायर माइनस के माइनस 4 के जगह 4 ए के जगह ए सी के जगह कितना है? सी के जगह है माइनस के सी 2 ए सही है। यहाँ माइनस कितना हो गया? प्लस बी स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ई माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 4 ए सी बटा में 2 ए। ऑप्शन नंबर बी। हाँ छूट गया कोई सवाल? नहीं सही है।
9 नंबर। इसी टाइप का सही है, इसको थोड़ी सी स्पीड में चलते हैं। सही है, अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस के 3 बटा में ए 5 बटा में 3 अल्फा इंटू बीटा सी बटा में ए 2 बटा में 3 अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा ये 5 बटा 3 5 बटा 3 का होल स्क्वायर हाँ 5 बटा 3 का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस प्लस 2 3 बटा 3 सही है, कितना हो जाएगा ये 25 25 बटा 9 9 बराबर ये दूसरे में कितना हो जाएगा ये 4 4 बटा में 3 माइनस हो जाएगा माइनस के 4 बटा में 3 ये कितना हो गया a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर तो उत्तर कितना 9 ऊपर 4 तिहाई अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर 25 बटा में 25 माइनस 12 कितना 13 बटा में 9 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर ऑप्शन नंबर a अगला जल्दी सवाल है का एक मूल 2 है तो p का मान क्या होगा क्या करेंगे जहाँ रखेंगे 2 रखिए तो सीधा यहाँ रखना है कितना 2 x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुना 2 माइनस p बराबर 0 2 का स्क्वायर 4 गुना 8 माइनस 14 माइनस के p बराबर 0 कितना हो जाएगा 8 में से आएगा 14 कितना माइनस के 6 माइनस के p बराबर 0 कितना हो जाएगा माइनस के 6 बराबर p कितना आ गया -6 सही है कोई दिक्कत नहीं एक नंबर एक मूल इतना है तो दूसरा मूल कितना होगा अभी वही सवाल है कि क्या करना है जहां जहां एक से वहां रखना है माइनस माइनस के 3 बटा 2 रखिए यहाँ पर 2 x की जगह माइनस के 3 बटा में 2 का स्क्वायर माइनस माइनस के 3 बटा में 2 माइनस माइनस के 6 बराबर 0 कितना हो जाएगा सवाल तो कुछ गड़बड़ लग रहा है बोला एक मूल इतना है तो दूसरा मूल और गुणनखंड कीजिए क्योंकि इससे तो कुछ बचेगा ही नहीं ऐसे सवाल पूछे था कि इस सवाल में कुछ एरर है सही इस सवाल ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि सबसे सब अंक कट ही जाएगा कुछ तो निकलवे नहीं करेगा वो आना आंसर 0 चलो कैसे बनाएंगे इसको गुणनखंड करेंगे 2x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6 बराबर 0 गुणनखंड कीजिए कितना 6 दूना 12 2x स्क्वायर माइनस के 12 माइनस के 4x हम प्लस के 3x माइनस के 6 बराबर 0 2x कॉमन लिए कितना हो जाएगा x माइनस के 2 प्लस के 3 कॉमन लिए कितना हो गया x माइनस के 2 बराबर 0 कितना हो जाएगा x माइनस के 2 इंटू हो गया 2x प्लस के 3 बराबर 0 देखिए तो इसी से आंसर ये वाला आया हुआ है कि इससे ऊपर आया हुआ है हम किससे आंसर आएगा इससे कितना हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 x बराबर 2 समझ में आया कि नहीं आया इससे कितना आंसर आता इससे आता आंसर 2x बराबर माइनस के 3 x बराबर माइनस के 3 बटा में 2 जो ये आंसर आता वो पहले से इसमें दिया हुआ है समझ में आया कि सवाल नंबर 12 का एक मूल अल्फा और बीटा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान
क्या है? इसमें बहुत पूछा है। बहुत पूछा हुआ है। चलिए 1 का टाइम हटा देखिए इसको, सही, लेकिन हटाएंगे नहीं बताइए। देखिए थोड़ी सी लेकिन स्पीड लगाएंगे, सही है। अल्फा प्लस बीटा माइनस की बी बटा में ए कितना हो जाएगा? माइनस एक बटा में 2 अल्फा इंटू बीटा सी बटा में ए मतलब माइनस के 6 बटा में 2 कटा मतलब माइनस के 3, सही है। अब क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना? माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस के प्लस 2 माइनस के कितना हो जाएगा? 1/4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर और माइनस के 6 उधर के माइनस हो जाएगा कि 1/4 प्लस के 6 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। तो उत्तर कितना? 4 इधर कितना हो गया? 1 इधर 6 का 24 बटा में बराबर ए स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 25 बटा में 4। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि सी सही है हाँ का एक मूल ई है तो पी का मान दिया जाएगा। हाँ। क्या करना है? माइनस के 3 2 एक्स की जगह माइनस 3 का स्क्वायर प्लस पी गुना में माइनस के 3 बराबर 0 कितना हो गया? माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 9 दूना 18 माइनस के 3p माइनस के 3 बराबर 0 18 में से गया 3 कितना? 15 माइनस के 3p बराबर 0 कितना आ जाएगा? 15 बराबर 3p p बराबर 15 बटा में 3 मतलब कितना? 5। तो क्या समीकरण का एक मूल इतना है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? इसको क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। कैसा सवाल है? ये सवाल है इसके जैसा है। मिटाए इसको। कितना है आंसर? नहीं आंसर नहीं बताना है, पूछ रहे हैं, देख के नहीं बताना है, देख के तो अंतिम में बताते हैं। कितना हो जाएगा ये? 2x स्क्वायर माइनस के 6 है ना तो 6x और प्लस के 1 माइनस के 3 बराबर 0। तुमको समझ में आया कि 2x हम लिए कॉमन कितना हो गया? x माइनस के 3 प्लस के 1 लिए कॉमन कितना हो गया? x माइनस के 3 बराबर 0 कितना हो जाएगा? ये x माइनस के 3 इधर हो गया ये 2x प्लस के 1 बराबर 0। देखिए तो इससे आंसर आ गया हुआ है कि इसी से लाना है। कितना हो जाएगा? 2 नहीं उससे आ गया हुआ है, इससे इसी को लाना है। अच्छा यहाँ ये वाला मतलब देखिए x बराबर इससे आंसर आ गया हुआ है इससे लाना है। x माइनस 3 बराबर 0 x बराबर 3 ऑप्शन नंबर बी। हमारे YouTube चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। नाम क्या है? ये लोगो आप चाहे तो पढ़ने आ सकते हैं। सही मन कर रहा होगा तब हाँ सही नहीं मन करेगा तब नहीं। सवाल नंबर 1 द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? क्या होगा? माइनस के b बटा में a 2 बटा में 1 मतलब 2 सही है कि 2 का वैल्यू x का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो इतना का वैल्यू निकालना है। सही है। ये थोड़ी अटपटा सवाल क्या करना है? सब क्या करना है? छोड़ देना है। सही है लेकिन हम देखते हैं कहीं बन जाए। सही देखिए x बराबर इतना है सर जी आप इस बात से बताए हुए बना कर यार
रूट के अंदर रूट। रूट के अंदर रूट। हाँ 28√3 सबसे पहले क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। सही। क्योंकि छुटकी मुटकी सवाल में माथा अटक रहा है, सही। इसमें कहा है जाओ लटकाने से है। सवाल नंबर 3 ये भारी सवाल है। 10 की पावर 2 पाई है बराबर 25 से 10 की पावर माइनस y। सवाल क्या करना है आपको, छोड़ देना है। कितना हो जाएगा अगर 10 को उसको बनाएंगे तब 10 की पावर हो जाएगा 2y बराबर कितना है 25। 25 को कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 2, सही है। इसको कैसे लिखेंगे, 25। इसको भी क्या कीजिए, छोड़िए, आगे बढ़िए। ये सवाल भी छोड़ देना है, ये आपकी किताब सवाल है, ये नहीं है, सब फालतू सवाल आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है, कोई और परीक्षा में जो सवाल आता है उसी सवाल को बच्चा को इसमें भेज देता है। हर साल 1, 2 या 3 सवाल एक्स्ट्रा नया सवाल आता है, या 4 मान लीजिए 5 सवाल नया आता है। बाकी सब सवाल क्या रहता है, रिपीट रहता है, सही। इसीलिए आपको क्या करना है, इसको भी चाहे बना सकते हैं, छोड़ सकते हैं, सही। और लाने का आंसर है तो क्या करेंगे, इसको x + 1/x, इसी के बारे में पूछा हुआ है, ऐसा कर दीजिए स्क्वायर। कितना हो जाएगा, a² a² + b² + 2a b, सही है कि इसका भी तुमको नहीं पता है, इसी का निकालना है। इसको इसे रहने दीजिए, x + 1/x का होल स्क्वायर, सही। इसका वैल्यू दिया हुआ है 14 प्लस x से x कर लिया, कितना बचा 2। कितना हो गया, x + 1/x² बराबर कितना हो गया 16। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 ना, स्क्वायर है, हटेगा, कितना हो जाएगा, x + 1/x बराबर हो जाएगा √16। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको क्या करना है, छोड़ देना है, सही है। ये आपकी क्लास का है, ये नहीं है। उस सवाल, इस सवाल भी और इस सवाल भी आपकी क्लास का है, ये नहीं है, आपको बनाना ही नहीं है। कब बनाएंगे, जैसे आप ITI ये परीक्षा देंगे ना, फॉर्म भरेंगे, सही, वहां से आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, पहले हमको होशियार नहीं बनना है। 10वां नंबर लाना है, कितना 450। होशियार बनेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 1, द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 हो तो बड़ा, 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न। याद है लिखाए थे अगर d बड़ा होगा 0 से तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। अगर d बराबर हो जाएगा 0 तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान। d छोट हो जाएगा 0 से, क्या हो जाएगा, वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो 1/α और 1/बीटा का मान निकालना है, सही। बन जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा बना देगी, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस के b बटा में 1, मतलब माइनस के 1 बटा में 1, मतलब कितना, माइनस के 1। अल्फा इंटू बीटा c बटा में 1, मतलब माइनस के 2 बटा में 1, मतलब माइनस के 2। हमसे क्या पूछा है, गलती हो गया, सही है। इसका ले लीजिए लघुत्तम, यहीं पर ले लीजिए लघुत्तम। कितना हो गया, अल्फा बीटा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर अल्फा, कितना हो जाएगा, माइनस के, इसका वैल्यू माइनस के 2। कट फुट 1 बटा में 2 है क्या आंसर, सही। द्विघात समीकरण इसका का विवेचक 0 है तो मूल का मान क्या होगा, सही। जब भी बताएं 0 होता है क्या होता है, जब भी मूल्य होता है मतलब d बराबर होगा 0 तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान होगा, मतलब जो भी होगा क्या होगा, दोनों में बराबर होगा, सही है। निकालिए क्या कह रहा है, b² - 4ac बराबर 0। ऐसा काहे कह रहा है, ऐसा इसलिए कह रहा है कि विवेचक क्या है, 0, क्योंकि d बराबर कितना है 0, इसीलिए b² - 4ac बराबर 0। इसलिए क्या हो जाएगा, b² बराबर 4ac, b² कितना है
माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 की जगह 4, ए की जगह सी, 80 की जगह ए, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 4ac, इसे कितना हो जाएगा 2ac, ये रूट में गलती है कि इसका आंसर कितना है? इसका आंसर होगा ए। ए। देखो तो सवाल में पूछते कुछ गड़बड़ी है। हाँ, इसका आंसर ए। सही। ये ऐसे नहीं बनेगा। चलिए देखिए विभाजन कितना है शून्य है। फॉर्मूला क्या पढ़े माइनस के x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 2a, सही है। माइनस के b के जगह माइनस के b प्लस माइनस x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, कैसे मिलाएंगे 0, शून्य कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है, 2 की जगह 2, a की जगह c, कितना आया माइनस माइनस b प्लस माइनस 0 बटा में 2c, 2c कितना हो गया b बटा में 2c, आंसर यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि दोबारा बताएं नहीं बताया दोबारा, चलो ठीक है नहीं बताएं दोबारा बता रहे हैं। सही। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं x बराबर क्या होता है माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, सही है। अब b के वैल्यू कितना है, b के वैल्यू माइनस b लिख दिए माइनस b प्लस माइनस है ये है, और शून्य के विभाजन कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ, दे दिए 0 बटा 2 की जगह 2, गुना की जगह गुना, 80 की जगह a की जगह c। अब इसमें प्लस माइनस जोड़े घटा में फर्क पड़ेगा नहीं, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया b अब बटा में 2c, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि रंग के और कलर के फायदा पहुंचाया तुमको है, पेन का फायदा वो तो हट गया। पेन चेंज कीजिए ना, पेन चेंज यहाँ से किए है ये किए रह गया है। सुनो तुम कहाँ ध्यान रखा है विवेचन निकालना है, बन जाएगा कैसे बनेगा d बराबर क्या है b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, 80 की जगह 3, 16 माइनस के 4 दूना 8, 8 की 24, कितना हो गया माइनस के 8, ऑप्शन नंबर सी। सही। देखो ये नया किताब किसी का छूट गया हुआ है, किसका है ये आप ही का है, मैं मेरा तो यहाँ है, यही है आपका ही सर मेरा यहाँ है। जी आप बोले थे तो 3 पीस नए मंगवाए हैं, दोनों नए हैं। ये तो भारत से वाला है नहीं आप वो बोले थे हम 2-3 पीस मंगवाए हैं, अभी का है हम लोग नहीं सब ईमानदार सुबह ही लड़की से 10वां क्लास के है उससे मांगे हैं से, सही नया वाला कोई लड़का से पकड़ दे जी उसका आगे बैठा हुआ था नहीं, नया का जो 9वां क्लास है उससे उसको खरीदवाए हैं, सही है, तो उससे मांगे हैं। हम सोचे कि तुम लोगों से कितना कहा कि मेरा है, उन लोगों से खाता में सीधा कर दीजिए। का मूल क्या है समान है, इसका मूल क्या है समान है, तो a का मान क्या है, सही। अभी पढ़े हैं मूल समान कब होता है जब b का मान होता है 0, लिखेंगे क्योंकि मूल समान है। अब ऑब्जेक्टिव नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, इसीलिए d कितना हो जाएगा 0, d की जगह b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसके जगह b स्क्वायर c बराबर 4ac। अब देखिए b की जगह कितना
माइनस के 4a का होल स्क्वायर बराबर 4 की जगह 4, a की जगह 1, c की जगह 1, c की जगह है 2a प्लस के 1। ध्यान से देखो, ध्यान हो गया आपको? सही है। हम भी थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिए, कोई बात नहीं। 4 a कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर बराबर इस 4a गुना हो जाएगा कितना 8a स्क्वायर प्लस 4a। सही है। उधर से रही कितना हो गया 8 नहीं 16a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर बराबर 4a। खूब बात आ रही है। 8 16 में से घटेगा 8 कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर बराबर 4a। a से गया स्क्वायर 8a बराबर 4, a बराबर 4 बटा में 8 मतलब 1 बटा में 2। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया? तुमको 99 बोल घूम रही थी कि नहीं सर जी क्या बोले हैं सुनिए सर जी कि हम 99% बोलते हैं कि हम आएंगे 1% नहीं आ पाएंगे लेकिन उल्टा हो गया 1% आएंगे 99% कितना बच गया राइट 2 लेफ्ट में 2.0 सीधे 2 देना चाहिए 1 बना इसको बना दो कुर्सी में छोड़िए नहीं डी होगा डी क्योंकि बी की जगह है डी ही होगा माने ऊपर ही अनिशा कौन सा होगा डी। चलो हम मान लेते हैं डी। क्या है ba स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ऐसे होता है। b की जगह a स्क्वायर माइनस 4a की जगह b, c की जगह c बराबर 0 कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4b 0 ऐसा इसलिए किया है कि मूल क्या है समान है। 7 नंबर के किस मान के लिए समीकरण इतना कि मूल वास्तविक असमान होगा। सही है। इस सवाल को इसी फंसेगा। मूल वास्तविक और क्या है असमान। मूल वास्तविक और असमान होता है क्या होता है सही। आंसर ई होगा से दिक्कत है। ई दोनों तो हो नहीं करेगा। मूल बराबर तो पी का मान क्या होगा मूल बराबर तो क्या होते हैं b स्क्वायर 4ac बराबर 0 b की जगह c का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 80 की जगह 4 बराबर 0 p स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 p स्क्वायर बराबर 16 p बराबर रूट अंडर 16 प्लस माइनस 4 ऑप्शन नंबर बी कि मूल बराबर हो तो p का मान क्या है बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 b की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह p और c की जगह 3 बराबर 0 4 के स्क्वायर 16 माइनस की 4 के 12p बराबर 0 16 बराबर 12p p बराबर कितना हो जाएगा 16 बटा में 12 p बराबर कितना हो जाएगा 4 तिहाई 4 चुका 16 4 तिहाई ऑप्शन नंबर बी 10 नंबर के एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल निकालना है। क्या कर देंगे इसको गुणनखंड मिटाएं इसको गुणनखंड कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 3 तिहाई 9x कितना हो जाएगा माइनस के 9x और माइनस के x और प्लस के 3 बराबर 0 सही है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3x कितना बचेगा x माइनस 3 यहाँ से कॉमन लेंगे 1 कितना हो जाएगा x माइनस के 3 बराबर 0 कितना 3x माइनस के 1 इधर हो गया x माइनस के 3 बराबर 0 सही। मेरा इससे आंसर आया हुआ है इससे लाना पड़ेगा x माइनस के 3 बराबर 0 x बराबर 3 ऑप्शन नंबर डी।
अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस के bx माइनस के c बराबर 0। क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा माइनस के b बटा में a, ऑप्शन नंबर 12 नंबर के मूलों का गुणनफल क्या होगा, से क्या है इसका अल्फा इंटू बीटा मतलब c बटा में a मतलब 1 बटा में 4, ऑप्शन नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात, योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस के b बटा में a माइनस के 12 बटा में 7 और c बटा में a 18 बटा में 7, कितना हो जाएगा माइनस के 12 बटा में 7 अगुना 7 बटा में 18, 7 से गया 7, कितना हो गया माइनस के 12 बटा में 18, 6 से माइनस के 2 बटा में 3, ऑप्शन नंबर माइनस के 12 माइनस माइनस बी प्लस होगा, यू प्लस होगा, बी प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा, आधा हो जाएगा 2 बटा में 3। तुम लोग सिर्फ बोल रहा था, हाँ हाँ कह रहा था, यहाँ हम कहीं गलती कर दिए थे, माइनस के बी होता है, सही है। मूल बराबर तो सी का मान निकालना है, उसको ठीक मानेंगे ना डी। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया? हाँ इसको ठीक माने दी डी। मूल बराबर है, मूल बराबर से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी की जगह बी स्क्वायर, 4 की जगह 4, a की जगह a, c की जगह c बराबर 0, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो वही है सही। इसका मान निकालना है c के, बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर बराबर 4ac, हमको किसका निकालना है c के, c बराबर कितना हो जाएगा बटा में हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में 4a, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं? ये पहले सीखा था, ये इसे हम एक्स्ट्रा किए आंसर भी किए, कोई जरूरी नहीं है, सीधे यही सीखा जाता है। सही, हमको लगा इसके अंदर कुछ अंदर अलग दिया होगा इसलिए पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं? इधर अंदर है कि ना आंख पर चढ़ा ले रहे थे इसे चद्दर से, इतना नीचे करो, देखो हम सब उतार दिए, सही हटाओ चुड़ी। अभी देख रहे हैं नीतीश कुमार के वो क्या बोलते हैं उसको, नकाब वाला है, नीतीश कुमार को महिला के ऐसे बुर्का पहने उसको खींच दिया का है नीतीश कुमार ना, कुछ अभी ना डॉक्टर का डिग्री मिल रहा है, तो डॉक्टर है वो डॉक्टर बन गया है, उसको सर्टिफिकेट मिल रहा था, सही। तो नीतीश कुमार के सामने गया, ऐसे सर्टिफिकेट ऐसे नहीं होता है, सर्टिफिकेट दिया है, देखा है फोटो खिंचाने, तो ऐसे पकड़ के नीतीश कुमार इसको ऐसे ऐसे खींच लिया, हटाइए ना जी, सही आप जन्मे करते हैं तो इस पर ही कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है गलत है, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम कहेंगे फिर कहेगा हिंदू वाला कहेगा गलती है, तो बिना मतलब की सब बात होता है, सही। अब नीतीश कुमार बरकार में हम लोग है अपने से बरका है, सही कहाँ से नहीं बता दिया, हम लोग को पता नहीं था, अभी पता चला। नहीं पता चला, तुम लोग कहते मोबाइल नहीं देखने के लिए, अभी तो बोलते हैं मोबाइल देखने से तो नहीं। हाँ ठीक है, तभी जिस अवस्था में मोबाइल देखिए तो हो गया सही। सही, समय भी कम है, सही है, और मेरा पैर भी दर्द कर रहा है, सही। कुर्सी तो सारा छेक लिया। मूलक प्रकृति क्या है, सही है, प्रकृति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे, सही है, तो डी का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4, 80 की जगह a, कितना हो गया
16 माइनस के 16 कितना आया 0। जब d बराबर आ गया 0 तो क्या हो जाएगा बराबर समान हो तो बराबर बराबर का इतना मूल वास्तविक और समान है तो k का मान क्या है बन जाएगा। क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह 6k का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह 9 80 की जगह 4 बराबर 0। 6k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36k स्क्वायर माइनस 4 को 16 16 144 बराबर 0। 36k स्क्वायर बराबर कितना 144 k स्क्वायर बराबर 144 बटा में 36 क्या मतलब कटेगा k स्क्वायर बराबर 4 k बराबर प्लस माइनस 2 ऑप्शन नंबर सी यहाँ है 2। कैसे आया समझ में आया कि नहीं आया सही है 144 36 का मतलब कट जाएगा 4 में तो k स्क्वायर 4 k बराबर प्लस माइनस 2 सही है। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है सही। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप जहां जहां एक से वहां रख सकते हैं 2। अगर आ जाएगा 0 तो कहेंगे हल है। रख के देख लीजिए इसके अंदर रखते हैं 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 दूना 8 ही नहीं आएगा 4 और माइनस 4 4 माइनस 4 0 ये नहीं आएगा 4 नहीं आएगा 8 2 के स्क्वायर 4 2 डी आएगा वहां से देखिए कर लीजिए 2 x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 6 बराबर 0। 2 की जगह 2 x की जगह कितना 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुना में 2 प्लस के 6 बराबर 0। 2 के स्क्वायर 4 4 गुना 8 माइनस 14 प्लस के 6 बराबर 0। 8 6 14 माइनस के 14 बराबर 0 0 बराबर 0 आ गया कि 0 तो इसका आंसर क्या हो गया डी। समीकरण इतना का मूल समान है तो सी का मान ज्ञात कीजिए सही। बी स्क्वायर 4ac बराबर 0 बी की जगह a स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 a की जगह b c की जगह बराबर 0 a स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। इसका वैल्यू निकालना है c का a स्क्वायर बराबर 4bc c बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर बटा में 4b ऑप्शन नंबर समझ में आया कि नहीं यही सवाल है यही इसी का भाई है बहन 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 सबके साथ रहते कहाँ है विवेचन निकालना है सही है बी स्क्वायर माइनस 4ac बी की जगह माइनस 15 के स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 a की जगह 1 c की जगह 50 15 के स्क्वायर 225 माइनस 15 का 200 बराबर कितना गया 25 ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 20 के मूल समान है तो p का मान निकालना है सही है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दे रहे हैं क्या निकालना है मूल समान है। मूल समान मतलब क्या d बराबर 0 b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 b की जगह माइनस p का होल स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 2 c की जगह बराबर 0 p के स्क्वायर की जगह p स्क्वायर माइनस 4 8p बराबर 0। रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है हो रहा है कितना हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 8p क्या p से ही स्क्वायर कट जाएगा कितना गया p बराबर 8 ऑप्शन नंबर डी यदि कि मूल वास्तविक नहीं है तो क्या होगा सही। तो इस कहानी को क्या कीजिए वास्तविक नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए सही। आगे चलिए यदि इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकलता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना माइनस के b बटा में a माइनस की जगह माइनस b की जगह 3 रूट 3 c की जगह a की जगह 1 अंदर में माइनस है कितना हो जाएगा ये 3 रूट 3 बटा में 1 मतलब 3 रूट 3 निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा
माइनस के रूट अंडर 3। इसका वैल्यू कितना है? 3 रूट 3 माइनस के रूट 3 कितना आ जाएगा? 2 रूट 3। ऑप्शन नंबर कोई एक आ रहा समझ में आया? 20 नंबर का ना सी दिया है, हम लोग डी लगाए हैं। हाँ इसका सी दिया हुआ है। ठीक सही है, 0 भी हो सकता है। सही देखिए कैसे? कैसे ये क्या है? पी इसका बराबर क्या है? पी बराबर 8 है। टाइम दे इसका आंसर कितना होगा? 0,8। सही है। अब कैसे होगा से? थोड़ी सी दिक्कत लगा था तुम उसको? लगा था जो बच्ची आई थी उसको? एक 2 घंटा से घूम रही होगी। सही है। कहेगी कि तुझे ना होगी डर लगा था कि सही। फिर अंतिम में चल सही घूम फिर ले आप कम से कम 2 मिनट हो जाएगी। तुम जाओ सही। लगे से आलो ये होती है क्यों में वो आई काट। इसका आंसर कितना होगा? सही 0,8 होगा। सही कैसे से बात बताइए? सही छोड़िए इसको छोड़ देना है। ये आ गया 23। हाँ बनेगा कि मूल निकालना है। क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड कितना? y² प्लस के 3y माइनस की 18 बराबर 0 कितना हो जाएगा? 6 y² 18 है प्लस के 6y माइनस के 3y माइनस के 18 बराबर 0 कितना कॉमन लेंगे? y कितना हो गया? y प्लस के 6 माइनस के 3 कॉमन दिए y प्लस के बराबर 0 y प्लस के 6 इधर हो गया y माइनस के 3 बराबर 0 कितना हो गया? y बराबर एक y हो जाएगा माइनस के 6 और एक y 3। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं? हाँ इससे ई कैसे आया है समझ में आया? हाँ द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति क्या है? निकालिए। डी निकाल लीजिए। डी बी बराबर b² माइनस 4ac। बी की जगह a का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 1 c की जगह 5 कितना हो गया? 1 माइनस के 20 मतलब कितना? माइनस के 19। अभी देखिए क्या आ गया? d छोट आ गया है किससे? 0 से। और क्या होगा? अवास्तविक। कहीं मेरा घसा कैसे रहा है? बोल क्या हो जाएगा? अवास्तविक। देखिए ऊपर देखिए ऊपर आ गया रेड कलर से ऊपर 24 हाँ, से ऊपर। वहाँ पर हाँ तो ठंडी के मौसम में पका लो उसको मसाला लगा देगा। अवास्तविक सी। अब आप करें 25 नंबर दुखाने कहते हैं कि दुखा देता है उसको कहते हैं हिंदी में चाहे अंग्रेजी में कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मच्छर बहुत खतरनाक है। गाना एक अभी सुना है क्रिस का? तो देखिए नहीं क्रिस का गाना। क्रिस का गाना हाँ क्रिस में गाना देखे हुए। क्रिस वन क्रिस का एक मूल 3 है तो p का मान क्या होगा? क्या करेंगे इस और क्या करेंगे? जहां जहां x है वहां कितना रखेंगे? -3। 2 x की जगह -3 का स्क्वायर
कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 दूना 18 माइनस 3 3p माइनस के 3 बराबर 0। तो बनाया था सवाल 18 से कितना 15 माइनस के 3p बराबर 0। 15 बराबर 3p p बराबर 5। ऑप्शन नंबर बी सब बताए थे। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। क्या निकालेंगे d बराबर 0 b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह 3 k का होल स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 9 c की जगह अभी भी बताया था सवाल सही। कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर माइनस 4 16 नवा 144 बराबर 0। 9 के स्क्वायर बराबर कितना 144 के स्क्वायर बराबर कितना 144 बटा में 9 के बराबर कितना रूट अंडर 144 बटा में 9। कलम करते हैं चेंज। कितना आ जाएगा प्लस माइनस 12 बटा में 3 मतलब प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर अच्छा यहाँ है हम इसमें खोल देंगे सही है। अगला सवाल 27 बनेगा 27 और तो सवाल यदि केवल अल्फा और बीटा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है तो पी का मान क्या मान है पी का मान निकालना है बनेगा कैसे बनेगा उसी टाइप से कैसे बताओ ठीक है। अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए माइनस के 3 बटा में 1 मतलब कितना माइनस के 3p बटा में 1 मतलब माइनस के 3p सही है। अल्फा इंटू बीटा कितना c बटा में a मतलब 2 गलती हो गया p स्क्वायर है ना गलती हो गया पहले इधर हटना चाहिए था उसको। हाँ अब लीजिए इसको सही कर लीजिए 2p स्क्वायर प्लस के नहीं सही तो है वो वहाँ पर सब सही 2p स्क्वायर इधर आ जाएगा। ये सवाल ही अजीब है इसमें 2 स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए माइनस के p माइनस के b कितना हो जाएगा माइनस के 3p बटा में 1 मतलब माइनस के 3p सही है। c बटा में a मतलब कितना 2p स्क्वायर बटा में 1 मतलब कितना 2p स्क्वायर सही है। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा सही। इसकी जगह कितना रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस 3p का होल स्क्वायर इसके जगह 5 इसके जगह 2 गुना में 2p स्क्वायर कितना हो जाएगा 9p स्क्वायर बराबर 5 प्लस 4p स्क्वायर उधर से इधर लाइए 9p स्क्वायर माइनस के 4p स्क्वायर बराबर 5 कितना हो जाएगा 5p स्क्वायर बराबर 5 से गया 5 p स्क्वायर बराबर 1 p बराबर क्या हो गया रूट अंडर एक जिसे कितना आ गया प्लस माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं आया जब भी सवाल आया मान लीजिए कोई नहीं बना ये सवाल कितने रखेंगे ये सवाल क्या स्टेप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप में है। हम थोड़ी स्पीड बनाए हैं तब तुम बनाएंगे तो 12 स्टेप पे जाएगा सही है तुम तो आराम से बना दिए हमको तो किया सही तुम खाली कहते हैं डैडी नहीं मैं डैडी नहीं होते मेरा दादू नहीं है सही
समझ में आया आंसर? इस सवाल को अंतिम के लिए देखेंगे कि मूलों का योग और मूलों का अनुपात, गुणनफल का अनुपात क्या होगा। सही है, क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा माइनस के बी बटा में ए माइनस के 15 मतलब 15 80 बटा में ए मतलब 50 कितना हो गया? 3 बटा में 10। समझ में आया कि नहीं अनिशा? द्विघात समीकरण के मूल इतना और इतना है, द्विघात समीकरण क्या है? सही है, 29 नंबर सवाल बता दें कि कल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर। सही है, मूल इतना दिया हुआ है, पहले निकाल लीजिए अल्फा प्लस के बीटा कितना हो जाएगा? माइनस के 5 प्लस माइनस के 1 मतलब कितना? माइनस के 6 अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना? माइनस के 5 गुना माइनस के 1 मतलब कितना? 5। सही है, यहाँ पे कितना रखेंगे? हाँ माइनस के 6 इंटू में एक्स, यहाँ पे कितना रखेंगे? 5 कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 6x प्लस के 5 ऑप्शन नंबर बराबर में 0 दे दीजिए अपना से। समझ में आया कि नहीं? इस सवाल पता है ये बात? देखो फुटबॉल नहीं चल रहा होता है। सही, आदमी पीछे बैठा होता है, देख रहे कैसे मार रहा है। 30 नंबर द्विघात समीकरण के विभेजक निकालना है। विभेजक का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac b की जगह b की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह c की जगह b। ठीक है, चलिए ये सही 16 माइनस के 4 ऑप्शन नंबर 31 के उभयनिष्ठ मूल है। ये समझ में आया? इसको देखिए क्या उभयनिष्ठ मूल है। ये कैसे बनेगा? ऐसा कीजिए गुणनखंड, ऐसा कीजिए गुणनखंड, जो दोनों में आंसर होगा वही उसका आंसर होगा। देखिए इसका गुणनखंड कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के x माइनस के 3 बराबर 0। x कॉमन लिए x माइनस के 3 प्लस के कॉमन लिए x माइनस के 3 बराबर 0। x माइनस के 3 इंटू में x प्लस के 1 बराबर 0 कितना आ जाएगा? यहाँ x बराबर 3 और माइनस के 1 आया कि दो आंसर। अब इसको सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 15 लाना है, कितना हो जाएगा? माइनस के 5x माइनस के 3x और प्लस के 15 बराबर 0। x कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा? x माइनस के 5 और माइनस के 3 कॉमन लीजिए, x माइनस के 5 बराबर 0। x माइनस के 5 इधर हो गया x माइनस के 3 बराबर 0। बताइए x का वैल्यू कितना आ गया? 5 और 3। अब बताइए कौन सी चीज है जो दोनों में है? आंसर क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं? तुमको होगा? तुम आ रहा है कि कुछ सोच रही है अंदर है कि ठंडी में बुला लिए हैं? शून्यकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, तो बहुपद क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस के अल्फा इंटू में बीटा। सही, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है? योग का वैल्यू है ई, अंतर का गुना का वैल्यू है ई। सही है, कितना होगा यहाँ पर? माइनस के 3 प्लस इसके जगह 2 कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के 3 ऑप्शन नंबर 33 नंबर सवाल के मूलों की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति के लिए क्या निकालेंगे? इसमें निकालेंगे हम डी। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac डी की जगह माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 a की जगह c की जगह 5 3 के स्क्वायर 9 माइनस 4 बचे 20 120 कितना आ जाएगा? माइनस के 111। ये क्या है? डी छोट है 0 से, इसका मतलब क्या है? वास्तविक। ऑप्शन नंबर सही है? क्या है?
इसको बोले क्या कि तुम उठा के मार के आजकल जितने यहाँ पर टेबल आता है हाँ तो पहाड़ आपको याद नहीं करता टेबल जल्दी अंग्रेजी में है। हम भी से बड़े स्कूल में ना वही याद रहता है तो वही याद होता है जल्दी का एक मूल 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा? इसको क्या करेंगे? गुणनखंड कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के 20 लाना है, कितना हो जाएगा? माइनस के, गलती हो गया ना, प्लस के 5x माइनस के 4x माइनस के 20 बराबर 0। सही। x को मिलेंगे x प्लस के 5 माइनस के 4 को मिलेंगे x प्लस के 5 बराबर 0। x प्लस के 5 इंटू में x माइनस के 4 बराबर 0। x बराबर कितना? माइनस के 5 और माइनस सीधा कितना हो जाएगा? 4। सही है। a को दिया हुआ है, e दिया हुआ है, आंसर क्या हो गया? e वाला सही है। बताओ ईमानदारी से, सही? हम निमन से बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? सही। ऐसा नहीं निकाल रहे हैं कि बुला ले रहे हैं कहते हैं कि छुट्टी है है नहीं, वादा करके भूल न जाना बोला है, ऐसे करना है नहीं ना? नहीं भूल रहे हैं? नहीं तो तुम लोग क्या खाना खाली बोल कुर्सी बैठे रहते थे है कई बोले काने में ईयरफोन लगा देते थे है, अब देखते रहते थे। हम सब देखा देखा सब लोग उन्हें मारा मारी कर रहा है, सर जी उठा के ईयरफोन लगा देते हैं। सही। ऐसा काम करते हैं हम, ईयरफोन लगाते भी रहते थे, कहते हैं तुमको पूछना है तो पूछ लेना, से समझना कि हम क्या कर रहे हैं, काम की चीज नहीं देख रहे हैं ऐसे है। मूवी भी देख रहे हैं, चाहे गाना लग रहे पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव लगभग बता देते हैं। सही। वो सवाल जो हमको आता है, जो नहीं आता है सही, जो नहीं आता है वो तो कहाँ से बताएंगे? है? चलिए P के किस मान के दिखा सकते हैं? मूल क्या है? वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान का क्या होता है? b बराबर होता है 0। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह p, c की जगह 3 बराबर 0। -2 के स्क्वायर 4 माइनस 12p बराबर 0। 4 बराबर 12p। सही है। p बराबर क्या हो जाएगा? 4 बटा में 12 मतलब 1 बटा में 3। ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर सवाल के मूल का मूलक का गुणनफल इतना है तो p का मान क्या है? सही है। मूलक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना? c बटा में a। हमारे हिसाब से c बटा a सवाल कितना दिया हुआ है? माइनस के 4। c की जगह कितना? p, a की जगह 1 कितना आ गया? माइनस के 4 बराबर p। ऑप्शन नंबर मूलों का गुणनफल कितना है? माइनस के 4 c बटा में a। ओहो, हम इसको सॉल्व कहाँ किए हैं? देखिए कहाँ गलती हो गई, पता है किसी को पता है कहाँ गलती है? इसको पहले सॉल्व करो। सही। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के p माइनस के 10 बराबर 0। अब देखो, अब a बराबर 1, b बराबर -5, c बराबर p माइनस 10, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a। हमारे हिसाब से सवाल कितना दिया हुआ है? माइनस के 4। हमारे हिसाब से p माइनस 10 बटा में 1 क्रॉस ना कीजिए, कितना हो जाएगा? माइनस के 4 बराबर p माइनस के 10। ये कितना हो जाएगा? माइनस के 4 प्लस के 10 बराबर के p, मतलब 6 बराबर p। समझ में आया कि नहीं आया? मनीषा अनीशा दोनों बोलो। आया? सही। मन का लगे चल जाए है। देखो समझने की कोशिश करो, तुमको समझ में आया नहीं? देखो थोड़ा सा सही है, समझ में आया कि नहीं?
ई वाला बात ई क्या है जो बराबर में 10 है उसको हमको उधर ले जाना है। इधर कितना आना है 0। यहाँ पे 0 आ जाएगा तभी हमको बनाना है। बिना 0 ले ले बनाएंगे तो क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 36 यही तो सवाल था। का एक गुणनखंड p है तो इसका मान क्या है? ये अभी बताए थे x माइनस 2 बराबर कितना 0। x बराबर 2 रखिए p x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6 बराबर 0। p के जगह p x के जगह 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0। सही है। कितना हो गया 4p माइनस के 6 बराबर 0। 4p बराबर 6 p बराबर 6 बटा में 4 3 बटा में गलती हो गई। तो उस समय नहीं कह सकती 8 होगा 10 होगा। इतना जोर से तुमको तुम तो हमसे भी धीमे चल रही तुम नहीं मिला सुबह जा सही सही बोलो गलती हो अपने और वापस आएंगे है आंसर नहीं आएगा बराबर कितना 8 सही है। ये कितना हो जाएगा 8 बटा में 4 ये बराबर कितना 2 है क्या अंगे जोर से करना सर ठीक है तो सुनबो नहीं करेंगे तो फिर तुमको फायदा नहीं होगा। मूल क्या है वास्तविक और समान क्या हो जाएगा d बराबर 0 b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह माइनस 4 a की जगह c की जगह k बराबर 36 माइनस के 4 बराबर 0। 36 बराबर 4 के बराबर 36 बटा में 4 मतलब कितना 39 के मूलों की प्रकृति क्या है? क्या निकालना है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 a की जगह 4 बटा में 3 c की जगह 3 बटा में 4 से गया 4 3 से गया 3 माइनस 2 के स्क्वायर 4 माइनस 4 मतलब 0। इसका मतलब क्या हो गया वास्तविक और समान। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल कि मूल क्या है 6 है तो इसका दूसरा मूल सही है। क्या करना है गुणनखंड y स्क्वायर इसका आंसर 3 है याद है आपको 3 आया था वो इधर नहीं है वो पीछे है कहाँ जा रही है पीछे छोड़ वही बता दें प्लस कितना हो जाएगा 6y माइनस के 3y माइनस के 18 बराबर 0। इधर से खत्म हो जाता है तो वापस करवाइए y कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा y प्लस के 6 माइनस के 3 कॉमन लेंगे y प्लस के 6 बराबर 0। y प्लस के 6 इधर हो गया y माइनस के 3 सही। y बराबर कितना आ गया माइनस के 6 और 3 एक ऑप्शन दिया हुआ है एक नहीं दिया हुआ है ये बार हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए कि अल्फा और मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हुआ उस चैप्टर का सवाल इसमें पूछा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस के b बटा में a मतलब कितना माइनस के 8 बटा में a मतलब कितना 8 अल्फा इंटू बीटा c बटा में a तो c की जगह 5 बटा में 1 मतलब 5 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा इसकी जगह 8 का स्क्वायर बराबर इसकी जगह अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर और 2 इसकी जगह 5 कितना हो जाएगा 8 के स्क्वायर 64 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस 10
64 माइनस के 10 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर कितना हो गया 54 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी 42 नंबर सवाल x बराबर 2 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p बराबर p बराबर 0 तथा q x स्क्वायर प्लस qx प्लस 18 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ है तो अल्फा माइनस बीटा का p q माइनस p का मान निकालना है इसमें b प्लस q था इसमें q माइनस एक सवाल था ना कि p का मान निकालने के बाद q का मान निकालने के बाद दोनों को जोड़ देना है इसमें क्या करना है p और q का मान निकालने के बाद क्या करना है माइनस कर देना है सही बन जाएगा हां चलिए बताते हैं रखिए इसकी जगह कितना हो जाएगा 2 गुना में 2 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 गुना में 2 प्लस p बराबर 0 कितना 2 गुना 4 2 8 प्लस 4 प्लस के p बराबर 0 p बराबर कितना आ जाएगा 8 4 माइनस के 12 सही है अब इसका वैल्यू रखिए इसके अंदर q x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस q गुना में 2 प्लस के 8 बराबर 0 इधर बराबर भाई हो गया कि नहीं 4 q प्लस है कहीं मासी की 4 q प्लस के 2 q प्लस के 18 बराबर 0 कितना हो गया 4 q और 2 q 6 q प्लस के 18 बराबर 0 6 q बराबर माइनस के 18 q बराबर माइनस के 18 बटा में 6 q बराबर माइनस के 3 निकालना क्या है वो क्या कर रहा है उसका हाथ मरोड़ रहा है वो उसका हाथ मरोड़ रहा है अगर कल लड़की की संख्या इतना ही रहा तो कल चारों को तुमको यहाँ आगे बैठाएंगे जमीन पर से सही हाथ मरोड़ रहा है अभी बैठा देंगे चारों का बचत है बुलाएंगे उधर से q माइनस के p q की जगह कितना है q की जगह माइनस के 3 माइनस p की जगह माइनस माइनस के 12 माइनस के 3 प्लस के 12 कितना हो गया 9 हम यहाँ बैठ बैठ के उठ के पानी पी पी के पढ़ा रहे हैं तुम हाथ मरोड़ा मरोड़ी कर रहा है देख रहा है फिर कहेगा कि मुझसे सवाल नहीं बना हम तेज नहीं हुए ऐसे है अभी खाली तो आगे बैठे तो अपने ऊपर देखते हैं ऐसे तुम अपने खाली चल जाता है पीछे बैठ जाता है घरे वाला बोलो की प्रकृति क्या है कुछ ना कुछ तो पूछेगा कि सवाल का तुम्हारे सवाल कहीं नहीं बना सकते चाहे सर जी पढ़ाया कुछ ना कुछ करेगा से तो बहाना तुम क्या मारेगा है क्योंकि उस समय तो पूछने वाला कोई रहेगा सर जी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया से है घरे कोई पूछता है मूल की प्रकृति निकालना है क्या निकालना है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac बी की जगह माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 ए की जगह 2 सी की जगह कितना हो गया 36 माइनस के 4 गुना 12 बार से 36 कितना आया b बराबर 0 क्या हो जाएगा वास्तविक और समान ऑप्शन नंबर बी से बाद में 24 36 नहीं आता है सनी 4 गुना 24 होगा 24 सही है b बराबर बॉड है 0 ई वास्तविक और समान हो क्या हो जाएगा जाएगा वास्तविक और ऑप्शन नंबर ए के मूलों की प्रकृति यही सवाल था नहीं था ना 44 नंबर के की किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान है मतलब d बराबर कितना 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 b की जगह माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 a की जगह k c की जगह 1 गलती नहीं बोलना है तब 36 माइनस के 4 4 के बराबर 0 36 बराबर 4 के बराबर ऑप्शन नंबर सी कि विभाजन निकालना है इतना भारी सवाल पसीना छूट रहा है बी की जगह
-7 7 होल स्क्वायर, 4 की जगह 4, ए की जगह 2 सी की जगह 6 7 के स्क्वायर 49 4 गुना 8 48 एक ऑप्शन नंबर 46 नंबर के मूलों की प्रकृति क्या है? सही है। 46 का भी क्या निकालना है? डी निकालना है। डी निकालिए मतलब क्या? b² - 4ac बी की जगह कुछ नहीं है, 0 का स्क्वायर -4 की जगह 4, ए की जगह 4, सी की जगह 1 कितना 0 का स्क्वायर 0, सी की जगह -1 0 प्लस कितना हो जाएगा 16, कितना आ गया 16 क्या है डी बड़ है 0 से इसलिए क्या हो जाएगा वास्तविक और ऑप्शन नंबर खत्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गोकुल कोचिंग वाइट से कितना मोटा है आओ आओ तो आओ मोटा पतला तुझे अब राइटिंग सुंदर है। सवाल ध्यान से पढ़ना से सही। जो भी आगे वीडियो देख रहे हैं क्या कीजिए शेयर लाइक करें ना करें, पढ़ना क्या है आपको खूब मन से, सही मन से पढ़ना है। चलिए